नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कंटेनर मैकेनिक्स में हमारे चल रहे थे एग्जाम्पल। आज की क्लास में हम 16 नंबर एग्जाम्पल करेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान है, समझना है। समझने से पहले आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन समझने के बाद में देखिएगा कितना आसान बन जाता है ये क्वेश्चन। हमें दिया गया है इफ रो इज इक्वल टू 3y2y3, क्यू आई का मान ये दिया गया है 4y1 माइनस के y2 माइनस के y3। वेरीफाई गॉस थ्योरम बाय इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल, जहाँ पे हमें समाकलन s का मान दिया गया है रो क्यू आई एन आई डी एस और सरफेस ऑफ ए यूनिट क्यूब एंड आल्सो इवैल्यूएटिंग कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इंटीग्रल्स। हमें यहाँ पे गॉस थ्योरम को वेरीफाई कराना है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जहाँ पर भी आपको चाहे गॉस हो, चाहे स्टोक हो, चाहे ग्रीन थ्योरम हो, तीन थ्योरम है पहले चैप्टर में, अगर तीनों में से किसी को भी वेरीफाई कराना हो तो इक्वेशन आपको आनी चाहिए, थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। थ्योरम के दोनों पार्टों को इक्वल लेके आना है, जब हमें जाकर क्या है इक्वेशन वेरीफाई होती है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम देखिएगा, हम जानते हैं कि समाकलन एस रो क्यू आई एन आई डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, समाकलन वी रो क्यू आई कोमा आई डी वी, ये होता है। यानी गॉस थ्योरम क्या होती है, सरफेस से वॉल्यूम में आती है। जो एन आई होता है वो क्या है, अवकलन के रूप में बन जाता है। तो इसकी हम कौन सी साइड, ये है LHS, ये है RHS, हम RHS साइड लेके चलते हैं। RHS साइड से समाकलन वी रो क्यू आई कोमा आई डी वी, इसको सोल्व करते हैं तो समाकलन वी, अब देखिएगा आई का मान एक बार 1 2 3 टर्म तक चलेगा, तो रो Q1 1 प्लस में रो Q2 2 प्लस में रो Q3 3 और एंड में आएगा DV। यहां तक सोल्व हो गया ना। अब हमें मान पुट करने हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मान दिए गए हैं, V। रो का मान कितना है, फिक्स है क्वेश्चन में। रो का मान ये दिया गया 3y2y3, कितना मान दिया गया 3, और Q1 का मान देख लीजिएगा 4y1, Q2 का मान और Q3 का मान, अलग अलग तीनों के मान दिए गए हैं। तो यहां से हम पुट कर सकते हैं 3y2y3 इंटू 4y1 प्लस में रो का मान, इसका अवकलन किसके सापेक्ष है, 1 के सापेक्ष। इसी तरीके से रो का मान हमें दिया गया 3y2y3 क्रॉस Q2 का मान दिया माइनस के y2, इसका है 2 के सापेक्ष अवकलन। ये है 3y2y3 क्रॉस माइनस के y3 और इसका अवकलन है 3 के सापेक्ष और dv, एंड में क्या है dv है। समाकलन v 1 के सापेक्ष है, y1 का अवकलन हो जाएगा 1, तो ये बनेगा 4 × 12 y2y3। 2 के सापेक्ष है, माइनस का चिन्ह आएगा 3 y2 और y2 की स्क्वायर होगी, और y2 की स्क्वायर का y2 के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास में 2y2 बनेगा, तो 3 दूनी 6
y2 y3, ये देखिएगा y3 की स्क्वायर वो भी माइनस की, तो 6 y2 y3, और बाहर d भी है, 6 y2 y3 6 y2 y3 12 y2 y3 जो कि माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, इजिकल टू कितना आ गया, 0 मान आ गया। कितना आ गया भाई, 0 मान आ गया। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना इसको, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक क्यूब बोला गया है। क्यूब आप जानते हैं किस तरीके की होती है, आपको मैं यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देता हूं। क्यूब हम एक तरीके से उसको घन बोल सकते हैं। ये हमें क्यूब दिया गया है, 3D होती है क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास में y1 y2 y3, इसको नाम दे दो। ये बिंदु O है हमारे पास में, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। जो बच गए उनके बीच वाले को नाम दे दो M N O P L, ये नाम दे दिया। अब हमने RHS को 0 कर दिया, तो अब हमें LHS को भी 0 करना पड़ेगा। तो इसमें कितने सरफेस हैं, इस पे कितनी सतह हैं, इस पे 6 सतह हैं। 6 सतहों का योग हमें 0 लेके आना है। हम जानते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर सतह से। देखो यहां से 1 नंबर सतह देखो कौन सी लेके चलता हूं मैं, OABN। सरफेस कौन सी आएगी, ओवर सरफेस OABN, ये सरफेस लेके चलता हूं। ये कौन सी प्लेन में है ये बता दीजिएगा मेरे को। यहां से तो y2, यहां से y3, यानी ये है y2 y3 प्लेन में। कौन से प्लेन में है, y2 और y3 प्लेन में है, y2 y3 प्लेन में है। जहां पर देखना है हमें कि हम जानते हैं कि LHS साइड से क्या है, समाकलन S रो QI NI DS, जो कि NI एक डायरेक्शन को दर्शाता है। ये डायरेक्शन y1 के डायरेक्शन में कौन सा है, नेगेटिव में है। ये देखो भी y1 की दिशा ये है, और y1 की कंडीशन में जो प्लेन हमने लिया है OABN, वो क्या नेगेटिव दिशा में है ना। अगर मैं लूं सेकंड सरफेस LPMC, जो कि y1 पे 1 कदम चल जाता है, यानी y1 पे ये पॉजिटिव दिशा में आएगा, आएगा नहीं आएगा। ये जो स्टार्टिंग वाला है वो क्या है, नेगेटिव है ना। तो जो प्लेन में NI है वो माइनस में है E1, यानी आई कैप की कंडीशन। जहां पे हमने लिखा था, मैंने आपको बताया था पीछे क्वेश्चनों में कि जो E1 वेक्टर लिखते हैं वो आई कैप को लिखते हैं, जिस प्रकार से हमने पहले छोटे क्लासों में पढ़ा था, J कैप इजिकल टू E2 वेक्टर और K कैप इजिकल टू E3 वेक्टर। इसी तरीके से y1 पे क्या है, ये 0, यानी कोई कदम नहीं चला। अगर ये यहाँ पे ये सरफेस लेंगे तो y1 का मान 1 आएगा, लेकिन ऑलरेडी 0 0 की कंडीशन पे है, तो y1 का मान वहां पे कितना है, 0 है। अगर y1 का मान 0 है तो हमारे पास में जो ds सरफेस आएगा ये निकालेंगे, वो क्या आएगा, dy2 डॉट dy3 ही आएगा, क्योंकि y1 यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इसमें मान रखिएगा समाकलन S, रो का मान कितना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3y2 y3। QI का मान देखिएगा, QI का मान हमें देखना है
टोटल मान रखने हैं 4y1 E1 वेक्टर माइनस में y2 E2 वेक्टर माइनस में y3 E3 वेक्टर, और ये हो जाएगा ds। अब यहां पे ni का मान हमने नहीं लिखा ना, ni का मान कितना है, यहां पर लिख देता हूं मैं E1 जो कि माइनस का E1 वेक्टर है, कितना है, माइनस का E1 वेक्टर है। और डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, अदिश गुणनफल आप जानते हैं सेम का सेम के साथ ही होता है, यानी E1 वेक्टर का E1 वेक्टर के साथ में होगा, E2 वेक्टर और E3 वेक्टर के साथ में हमेशा मल्टीप्लाई इसका क्या होगा, 0 होगा। तो 3y2 y3 इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 4y1 ds। समाकलन बाहर माइनस का चिन्ह है s, 4×12 y1 y2 y3 ds का मान पुट कर देंगे, लेकिन हमें कंडीशन थी कि y1 का मान इस सरफेस पे कितना है, 0 है। अगर y1 का मान हम 0 पुट करते हैं तो ये मान कितना आ जाता है, 0। इक्वेशन नंबर 2 0 आ गया। अब दूसरी लेके चलते हैं कंडीशन, सरफेस मैंने ले लिया ओवर सरफेस LPMC जो कि कौन से प्लेन में है, जो कि ये देखो y2 प्लेन में है और y3 प्लेन में है, y2 और y3 ही प्लेन में है, जो कि प्लेन y2, y3 प्लेन में है। तो हमारे पास में जो अनआई डायरेक्शन है वो क्या आएगी, अब की बार क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना, क्योंकि ये y1 की दिशा में गतिमान है, y1 से एक कदम चल के है ये, तो ये इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव दिशा में आएगी। और y1 का मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास में ds का मान कितना आएगा, dy2 और dy3 यहां से निकालेंगे s3y2 y3, ये मान कितना आएगा भी इसका, ऑलरेडी माइनस के 4y1 ds, ये आ जाएगा माइनस के s, माइनस में नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा ऑलरेडी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, E1 वेक्टर पॉजिटिव है, तो ये भी प्लस आएगा। 4×12 y1 y2 y3 dy2 dy3, यहां से हमारे पास में आएगा 12 को बाहर लेके आते हैं, y1 का मान कितना है, 1 है, पुट कर देते हैं 12, ये क्या है भी 0 से लेके 1 तक है, लिमिट कितनी रहेगी, 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक इसकी लिमिट पुट कर देना, y1 का मान 1 पुट कर देना, y2 और ये हमारे पास में रहेगा y3 dy2 dy3, ये देखिएगा 12, ये हमारे पास में आएगा समाकलन, क्योंकि 2 बार समाकलन है ना, तो एक बार तो y3 के सापेक्ष, एक बार y2 के सापेक्ष, तो यहां पे आप लिमिट 2 लगा देना, 0 से 1 0 से 1, 2 बार लिमिट पुट कर देना, ये आएगा हमारे पास में y3 की स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से 1 y2 dy2, 0 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी जगह 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये इसके भाग में जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 6, 0 से 1 y2 dy2, ये बनेगा 6 और ये बनेगा y2 की स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से 1 तो ये बनेगा 3। इक्वेशन नंबर 3 कितना मान आ जाएगा, 3। अब देखिएगा नेक्स्ट सरफेस पे निकालते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सरफेस कौन सी रहेगी हमारी, 3 नंबर कंडीशन आप लेते हैं तो आप कौन सी भी सरफेस ले सकते हो। आपने ले लिया OAMC सरफेस ले लिया, जो कि कौन से प्लेन में है,
आप जानते हैं कि ये y2 है, ये y1 है, तो y1 y2 प्लेन, y2 कौन सी लिया आपने, OAMC, y1 y2 प्लेन में है, जहां पे y3 का मान कितना है, 0 है, क्योंकि y3 का मान यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, 0 है। और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, ni का मान कितना हो जाएगा, माइनस E3 वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस के डायरेक्शन 0 वाली कंडीशन पे डायरेक्शन क्या आएगी, ऑलरेडी माइनस में ही आएगी। ni का मान E3 वेक्टर हो गया, यानी k कैप वाला। इस पे मान रखते हैं s, ये आएगा बाहर 3 y2 y3, अंदर देखो मल्टीप्लाई होगा तो 4 y1 E1 वेक्टर माइनस के y2 E2 वेक्टर माइनस के y3 E3 वेक्टर, और ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस में E3 वेक्टर और ds, समाकलन S3 y2 y3 ओनली इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी y3 और ds, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में समाकलन S3 y2 y3 की स्क्वायर, ds का मान हो जाएगा dy1 dy2, तो y3 का मान यहाँ पे कितना है, 0 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इक्वेशन नंबर 4। अब 4 नंबर सरफेस लेके चलेंगे, कौन सा, BPNL लेके चलेंगे, जो कि डायरेक्शन y2 और y1 में है, प्लेन में है। यहाँ पे y3 का मान कितना है, 1 है, ni का मान डायरेक्शन यहाँ पे E3 पॉजिटिव में है, तो ds का मान कितना आ जाएगा, dy1 dy2। देखिएगा दोस्तों s, ये हमारे पास में आ जाएगा 3 y2 y3, ये आएगा y3 ds इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सरफेस S3 y2 y3 की स्क्वायर, ds का मान रख देंगे। चलिएगा, सरफेस कौन सी है, BPNL वाली, तो यहाँ पे 2 बार होगा समाकलन 0 से 1 3 है y2। अब देखो y3 की स्क्वायर, y3 का मान कितना है, 1 है, तो 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, ds का मान रख दीजिएगा dy1 dy2, एक बार y2 के सापेक्ष अवकलन, एक बार y1 के सापेक्ष अवकलन। यहां से हमारे पास में हो जाएगा 0 से 1 3, y2 के सापेक्ष करोगे तो y2 की स्क्वायर अपॉन में 2, ये मान आ जाएगा 0 से 1 dy1, 0 से 1 ये वैल्यू बचेगी 3/2, कितनी बचेगी भी, 3/2 वैल्यू बचेगी, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा dy1, 3/2 इंटू y1 0 से 1, तो 3/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3/2, इक्वेशन नंबर 5 कितनी आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 5। अब सतह लेके चलेंगे हम 5 नंबर सतह आप ले सकते हो OCLB, सतह लोगे तो वो कौन सी सरफेस में है, एक तो देखो y1 के अकॉर्डिंग चल रही है, एक y3 के अकॉर्डिंग चल रही है, तो जो प्लेन है y3 और y1 प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो वहां पर देखिएगा y2 इज इक्वल टू कितना है, 0 है, ni इज इक्वल टू क्या है, माइनस के E2 वेक्टर है, और ds का मान क्या है, dy1 dy3 है। यहां से मान रख दीजिएगा सरफेस S3 y2 y3, यहां से देखिएगा 4 y1 E1 वेक्टर माइनस के y2 E2 वेक्टर माइनस के y3 E3 वेक्टर, यहाँ से बाहर देखो डायरेक्शन हमारी कौन सी है, माइनस के E2 वेक्टर ds, ये होगा इसके साथ में मल्टीप्लाई सरफेस S3 y2 y3,
यहाँ से हमारे पास में इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा y2 और ds। तो ये बनेगा भी दोस्तों s3y2 की स्क्वायर y3 ds, लेकिन y2 इज इक्वल टू कितना है, 0 है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इक्वेशन नंबर 6। अब हम लेके चलेंगे 6 नंबर सरफेस, ये लेके चलेंगे AMPN सरफेस लेके चलेंगे। तो वहां पे ये y3 और y1 प्लेन में है, जो कि y2 इज इक्वल टू 1 की कंडीशन में है, और जो ni का मान है वो पॉजिटिव में है E2 वेक्टर के, और ds इज इक्वल टू dy3 और dy1 है। चलेगा, यहाँ पे मान रखेंगे s3y2 y3, ये मान आ जाएगा हमारे पास में, माइनस की वैल्यू आएगी और y2 का मान आ जाएगा और ds। यहाँ से देखो माइनस के 3 बाहर सरफेस 0 सरफेस है, और y2 की स्क्वायर y3 ds, y2 इज इक्वल टू 1 है, तो y2 की स्क्वायर का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो माइनस के 3 सरफेस y3 ds का मान यहाँ से माइनस के 3 0 से 1 कितना आएगा भाई, 0 से 1 लिमिट 2 बार होगा, 0 से 1 हमारे पास में y3 है, dy1 dy3, पहले dy3 के सापेक्ष करेंगे समाकलन, तो माइनस के 3 0 से 1, ये बनेगा y3 की स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से 1 dy1, ये बनेगा माइनस के 3/2, 0 से 1 और dy1, ये वैल्यू बनेगी माइनस की है ना, माइनस के 3/2, माइनस के 3/2, और ये वैल्यू बनेगी y1 0 से 1, तो ये माइनस के 3/2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस के 3/2। इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। अब जो इक्वेशन नंबर 2 से लेके 7 तक हमारा मान आया है दोस्तों, उन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इक्वेशन जोड़ेंगे भी सभी को, तो हमारे पास में इक्वेशन 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 कि जितना भी मान आया उनको सभी को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से देखो कितना मान आया है, 0 और 3 आया है। कितना है अभी, 0 प्लस में 3 प्लस में 4 नंबर से आया है 0, प्लस में 5 नंबर से आया है 3/2, प्लस में 6 नंबर से आया है 0, प्लस 7 नंबर से आया है माइनस के 3/2। ये मान कौन सा आ गया, 3 आ गया क्या, ठीक है। एक का मान और देखिएगा कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, ठीक है। ये भी मान माइनस का आएगा। यहां से कौन सा है, BNPL वाला देख लीजिए, BPN वाला, ये डायरेक्शन कौन सी आएगी, यहाँ पे माइनस वाली आएगी, क्योंकि ये देखिएगा एक सरफेस रहा था हमारा BPNL वाला, ये देखो ये y3, जो कि y3 हमारे पास में क्या है, माइनस का है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है आपको, यहाँ से देख लीजिएगा y3 क्या है, ऑलरेडी माइनस का है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मान है ना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो बाहर माइनस आएगा, माइनस आएगा तो इसको माइनस कर लेना, ठीक है। एक चिन्ह की गलती हो गई, अब इसको माइनस कर लेना, ये मान आ गया। तो 3 माइनस 3/2 माइनस के 3/2 कितना मान आ गया अभी, 3, 2 एलसीएम ले लिया पूरे का, 6 माइनस के 3 माइनस के 3, तो 6 प्लस के आ जाएंगे माइनस के 6 इज इक्वल टू 2, तो 0 ऑलरेडी। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा था लेकिन आसान बहुत था। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।